नमस्कार दोस्तों। तो टू डायमेंशनल का ये दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 5 या 6 क्वेश्चन कराए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल की प्लेलिस्ट मैं पूरी तैयार करने वाला हूँ, जो क्रम से आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा आयताकार रास्ते के अंदर की ओर से चारों ओर 8 मीटर चौड़ा एक पैदल पथ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे एक आयताकार मैदान है, वो ये जो है वो 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ से 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों तरफ से 8 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता है। ऐसे इसकी जो चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। तो ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। 8 मीटर चौड़ा रास्ता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2x L + b। अब देखिए, बाहर अगर रास्ता है, ये पार्क के बाहर रास्ता है तो +2x लगाना है, और अगर अंदर रास्ता होता तो यहाँ करते माइनस लगा देते बस। और x क्या होता है, x ये चौड़ाई होती है, l क्या होती है, इस आयत पार्क की लंबाई होती है, और b इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2x, x की वैल्यू कितनी है 8, l कितना है 100, चौड़ाई कितनी है 80, प्लस फिर 2x यानी 8 × 2। सॉल्व कर लो, 8 2 जा 16, 100 ये हो गया 180, और ये हो गया तुम्हारा 8 दूनी 16, 180 और 16 कितना हो गया 196। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 16 6 जा 96, 16 144 और 153, और 16 1 जा 16, और ये हो गया 31। तो ये क्या आ गया इसका मीटर में ना, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार घास का प्लॉट है 112 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, चारों तरफ पथ का क्षेत्रफल बताना है, और 2 रुपये वर्ग मीटर की दर से पथ को बनाने का खर्चा भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार जो रास्ता बन रहा था वो कब किधर बन रहा है, वो अंदर की ओर रास्ता बन रहा है। रास्ता जो चौड़ा रास्ता जो बन रहा है वो अंदर की तरफ बन रहा है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 है। तो सेम फॉर्मूला है 2x L + b। अब अंदर की ओर बन रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और रास्ता कितना 2.5 है ना 2.5, तो 2.5 का इस पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा ना। और लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 112 है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 78, माइनस 2x, x की वैल्यू है 2.5, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, 112 और ये 78 कितना हो जाएगा, इस 78 में 12 जोड़ लो तो 80 और 90, 190 हो जाएगा। इसमें -5 करने हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 185 × 5 पर करना है, तो 5 2 कैरी 2 4 ये 9, तो 925 क्या हो गया 925 इसका अभी क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में है कि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर के हिसाब से ये रुपए लगाता है। इसमें कितने मीटर स्क्वायर आए हैं पथ में, 925 मीटर स्क्वायर आए हैं। 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपये हैं, तो 925 के कितने होंगे 1850 रुपये। इसका दोगुना हो जाएगा ना 2 रुपये, तो इतना खर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो तथा 2 समांतर भुजाएं 15 मीटर व 10 मीटर हों, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, समलंब क्या होता है, समलंब में आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, और ये जो साइड वाली भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो समांतर भुजाओं की माप दे दी है, एक है 15 मीटर, ठीक है, और एक है 10 मीटर। ठीक है, सॉरी इसको 15 ले लेते हैं, मैंने बड़ी बनाई है इसलिए इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है, इसको मैं h मान लेता हूँ, और क्षेत्रफल दे रखा है इसका 250 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, L + b मान लेता हूँ दोनों भुजाओं को, इंटू इनके बीच की दूरी यानी जो h मानी है। ये मुझे दे रखा है कितना 250। सिंपल है, वैल्यू रख लेते हैं, 250 बराबर 1/2, लंबाई कितनी दे रखी है, दोनों भुजाओं का जोड़ कितना है 15 और 10 कितना हो गया 25 × h। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये h की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 का हो जाएगा डिवाइड, सीधा 25 को इसको 10 बार काटो, और 25 10 का 2 से गुणा, कितना आ गया ये 10 दूनी 20, तो h बराबर कितना आ गया 20।
यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे का छड़ वर्गाकार है और उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस छड़ को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वो जो वृत्त है वो बना किससे है, उस जो वर्ग है ना उसी से बना है। तो जब हम किसी वर्ग से, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। इस छड़ से अगर मैं एक वृत्त बनाऊंगा तो क्या चीज समान रहेगी, इन दोनों में, इनकी दोनों की लंबाई समान रहेगी, है ना, इसकी लंबाई समान रहेगी। इसका मतलब इन दोनों में जो चीज कॉमन है उससे हम बहुत सी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, जो कितना दे रखा है 22। तो भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा √22। ठीक है, अब मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, और सब भुजाएं कैसी होती है इसकी, इक्वल। तो सब भुजाओं का जोड़ कितना होगा, ए कितनी होगी 4a। तो मेरे को ये 4 बार जोड़ना है, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, 4√22। जो लंबाई इस वर्ग की थी वही लंबाई इस वृत्त की होगी, और वृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, जो किसके बराबर होगी, 4√22 के बराबर होगी। ठीक है, 2 से मैंने काटा ये 2 बार, और पाई आर, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सवाल में पूछा क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जिसके लिए मुझे आर तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, चलो पाई की वैल्यू रखते हैं 22 बटे, पाई की वैल्यू रखते हैं इसमें 22/7, कहीं हाँ पाई की वैल्यू रखी है इसने 22/7। अब आर की वैल्यू के लिए यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, 22/7 गुणा आर बराबर यहाँ कितना है, 2√22। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का हो जाएगा मल्टीप्लाई और 22 का हो जाएगा यहाँ डिवाइड। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई 7 2 जा 14। आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ सीधा सीधा 14 रख लो। इस आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितनी रखोगे, √22/22 गुणा 14। एक बार और करना है क्योंकि आर स्क्वायर है, √22/22 गुणा 14। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो एक 22 से तो एक 22 कैंसिल हो गया, और √22 एक 22 बन जाता है ना, उस 22 से ये अकेला 22 कैंसिल हो गया, 7 से ये 14 2 बार, क्या बचा 14 दूनी 28। तो इसका आंसर कितना आएगा, 28 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जो एक वृत्त के अंदर स्थित है का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जो क्या है, एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एक सेंटर में मान लेता हूं ये। ठीक है, तो वृत्त के अंदर स्थित है, इसका क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया मुझे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3। और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी मुझे πr² की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए मुझे r ज्ञात करनी पड़ेगी। और r क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी r बोली जाती है, सेंटर से लेके यहां तक की दूरी। तो अब हम इस त्रिभुज से ये r कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि अगर एक त्रिभुज इस वृत्त के अंदर बना हुआ है तो मुझे त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है, तो r बराबर क्या होता है, भुजा बटे 2√3। ये फॉर्मूला होता है, भुजा बटे √3 फॉर्मूला होता है। तो r सीधा सीधा निकाल सकते हो क्योंकि भुजा कितनी दे रखी है, का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब कितना दे रखा है ये, 4√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना हो जाएगा 16। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 16। आप यहाँ से स्क्वायर उठाओगे, रूट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4। भुजा की वैल्यू 4 आ गई। मुझे निकालनी है इसकी त्रिज्या r। तो r बराबर, अगर एक समबाहु त्रिभुज अंदर बन रहा हो वृत्त के अंदर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिभुज और इस वृत्त में एक रिलेशन होता है। अब त्रिज्या का और भुजा से रिलेशन क्या होता है, ये होता है भुजा बटे √3। तो भुजा कितनी निकाली है मैंने, 4, और नीचे क्या है √3, ये त्रिज्या आ गई। अब निकालना क्या था मुझे, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई और r², r कितना है 4/√3, तो इसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 4 जा 16, √3 कितना हो जाएगा 3, तो 16π/3 इसका क्या होगा आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक आयताकार घास के प्लांट की लंबाई व चौड़ाई आपको दे रखी है 80 मीटर और 60 मीटर।
प्रत्येक भुजा के मध्य से एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता दूसरी भुजा के मध्य से मिलता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दे क्या रखा है एक्चुअली में कि एक आपको घास का प्लॉट दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, एक रास्ता ऐसे गया है इसके और एक रास्ता ऐसे गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एक आयत दे रखा है, इसके बाहर चारों तरफ रास्ता गया है तो वो होता है फॉर्मूला 2x अपॉन एल प्लस बी प्लस 2x, और अगर अंदर से रास्ता गया है तो यहाँ क्या लग जाता है माइनस। लेकिन अगर अंदर से रास्ता गया है ना ऐसे क्रॉस करके, तो बहुत सिंपल है, आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ ये 2 गायब कर देना है और अंदर बन रहा है तो माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका अंदर के रास्ते का। x क्या होता है इसकी चौड़ाई, और कितनी दे रखी है सवाल में चौड़ाई 3 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, चलो रखते हैं, तो x की वैल्यू 3, l कितना 80, b कितना 60 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 140। 140 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 137। अब इसका 3 से और गुणा करना है। ठीक है, तो 1 1 और ये हो जाएगा आपका 4, 1 सेकेंड 441 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही।